तो इसके लिए आपको किसी भी दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, बस फ़ोल्डर आपको मंगा लेना है, ऑनलाइन मंगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप आराम से लगा सकते हो। लगाना मैं बता दूंगा आपको, इजी तरीके से बताऊंगा, आप घर पर ही इसको लगा सकते हैं। इसका फ़ोल्डर टूटा हुआ है, मतलब इसकी डिस्प्ले टूटी है, काला काला निशान आ रहा है ना यहाँ पे, ये वाला, और टच भी इसका काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊंगा आप कैसे खुद से चेंज कर सकते हो इसको, है ना। और गाइस पे वीडियोस को और मेरी और वीडियोस को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये आपके लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आपके पैसे कुछ बच सकें और आप किसी के जाल में ना फंसो, किसी की बेवकूफ़ बनाने की बातों में ना आओ। इसका फ़ोल्डर कितने का आएगा मैं आपको वो भी बताऊँगा, और फ़ोल्डर को पेस्ट कैसे करना है, लगाना कैसे है, वो भी आपको बताऊँ। बहुत ईजी तरीके से बताऊँगा, आप खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो, सबसे पहले आपको इसकी सिम ट्रे निकालनी है इसकी पिन से, या सुई से भी निकाल सकते हो। आप अगर घर में हो तो सुई भी डाल सकते हो। बहुत सारे कस्टमर ऐसे आते हैं जिन्हें सिम ट्रे निकालने नहीं आती, वो सोचते हैं पता नहीं कोई किसी अलग ही चीज़ से सिम ट्रे निकलेगी। नहीं भाई, ये तो ऐसे भी निकल जाएगी। किसी भी सुई को अंदर डालोगे तो वो अपने आप इस जैक को बाहर फेंक देता है मोबाइल, है ना। ये देखो, मैंने पिन डाली और ये बाहर आ गया, बस इतनी सी बात है। अब ये निकाल लिया हमने सिम ट्रे इसकी, और सिम ट्रे रख दी साइड में। अब आप वही करो कि इसको, नाखून हो आपके पास तो नाखून ठीक है, और नाखून नहीं है तो कोई पैनी चीज़ लेके इसे खोल लो। देखो यहाँ से उठाओगे ना, आराम से ढक्कन खुल जाएगा, मगर ये ध्यान रखना पहले सिम ट्रे निकाल लेना भाई, इसकी हैं सिम ट्रे, आप आराम से निकाल लेना। उसके बाद इसे पीछे से आप ऐसे ढक्कन उठाओगे ना, ढक्कन उठ जाएगा इसका, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ढक्कन उठा लिया, ढक्कन उठा के रख दो साइड में। ठीक है, ढक्कन तो उठा लिया अब आपने। अब हम इसके स्क्रू खोलेंगे और आपको बताऊंगा इजीली तरीके से फ़ोल्डर कैसे चेंज करते हैं। दोस्तों, आप दुकानों पे जाते हो, मोबाइल रिपेयर शॉप पे, वो आपको कैसे कैसे पागल बनाते हैं, कहते हैं कि भाई इसमें 2000 लगेंगे, 1500 रुपये तो मिनिमम, छोटी छोटी जगह पे 1500 रुपये मांग लेते हैं, और बड़ी बड़ी जगहों पे भाई सब 2000 रुपये भी, 2500 रुपये भी। और इसका फ़ोल्डर कितने का आता है वो आपको बताऊंगा दोस्तों, आप भी हैरान रह जाओगे कि इतना सस्ता आता है और हमसे कितने कितने पैसे ले जाते हैं। भाई 500 से 1000 रुपये फालतू ले जाते हैं। उन 1000 रुपये में हमारे महीने का बहुत सारा काम हो सकता है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर, है ना। अब ये इसका पत्ता हटा लो आप, ये सेंसर का पत्ता है जो जिससे उंगली टच करके हम मोबाइल को खोलते हैं ना, लोग खोलते हैं इसको, ये सेंसर होता है। इस सेंसर पत्ते को हटा लो बस, ये ऐसे हटेगा, हट गया ना। बस अब इसको हटा के अलग रख दो, कोई दिक्कत नहीं, ख़राब कुछ भी नहीं होगा, आपका सारी चीज़ यूँ क्यों चलेंगी। ये बैटरी का पत्ता रिमूव कर लो, ये बैटरी का पत्ता है, इसको ध्यान से रिमूव कर लो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं कि ऐसे घुमा लो, कोई कुछ नहीं कटने वाला आपको। मोबाइल रिपेयर वाले अक्सर डरा देते हैं कि भाई तुम खुद खोलोगे तो नाश कर लोगे फ़ोन का, फ़ोन टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा भाई। थोड़ी बहुत आवाज़ इधर उधर की आ रही होंगी बाहर की, तो उसे इग्नोर करना आवाज़ को। अच्छा, अब इसकी बैटरी को आपको निकालनी है बैटरी, ठीक है। बैटरी के नीचे कोई चीज़ ऐसी, चम्मच ले लो, चम्मच डाल लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ऐसे निकाल लेना, आराम से छूट जाती है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है दोस्तों। अब ये निकाल ली बैटरी, ठीक है। अब इसका 2 पत्ते होते हैं इसके, एक तो ये डिस्प्ले का, अब ये कनेक्टर है ना, अभी कनेक्टर को आप यहाँ से उठा लो, कनेक्टर को, ये ऐसे लॉक इसका ऊपर उठ जाएगा, लॉक उठ गया। अब इस पत्ते को हमें रिमूव करना है, कैसे करना है मैं बता देता हूँ। ये डिस्प्ले का पत्ता है, ये हमने इसका पत्ता निकाल लिया, ठीक है। ये लॉक पहले उठा लेना आपको, है ना, ये लॉक उठा लोगे तो आराम से पत्ता निकल जाएगा। अब ये पत्ता फ्री हो गया, ठीक है। ये तो हो गया डिस्प्ले का पत्ता, और ये जो पत्ता है ये टच का पत्ता है। इसमें टच का पत्ता अलग होता है MI Note 4 में, और डिस्प्ले का पत्ता अलग होता है। टच का पत्ता भी आप रिमूव कर लो ऐसे करके, ठीक है। और इसका ऊपर से बोर्ड एक बार हम खोल लेते हैं, बोर्ड भी इसमें खोलने की ज़रूरत पड़ेगी हमको, बिना बोर्ड खोले नहीं हो पाएगा हमसे काम, तो इसलिए बोर्ड खोल लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। 4-5 नट है बस, खाली स्क्रू खोलने हैं, बाकी आपको कोई चीज़ ऐसा थोड़ी कि कुछ टूट जाएगा, कुछ भी नहीं टूटेगा भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
खुद कर लो। 1000 रुपये बचाने हैं आपको तो खुद करने पड़ेगा, खुद कर लो। कोई बड़ी बात नहीं। ये पत्ता इसका ऐसे कनेक्टर रिमूव कर लो, इसको भी फ्री कर लो पत्ते को, ये पत्ता फ्री हो गया। ठीक है, अब आप स्क्रू ड्राइवर से इसको खोल लो। जो भी नट दिखाई दें आपको बोर्ड के ऊपर, इसे मदरबोर्ड बोलते हैं दोस्तों। ये जो होता है ना, इसे मदरबोर्ड बोलते हैं। मदरबोर्ड आपको रिमूव करना है। कैसे हटाना मदरबोर्ड, ये पहले स्क्रू इसके सारे खोल लो, है ना। एक एक करके सारे स्क्रू आराम से खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। खोल लो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। बहुत सारे जो पढ़े लिखे स्टूडेंट वगैरह होते हैं ना, ये अपने आप खुद ही कर लेते हैं काम को। इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें इतनी प्रॉब्लम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप खुद से कर सकते हो बड़े आराम से, और आपको जल्दी से जल्दी बता दूंगा। और वीडियो में फास्ट नहीं कर रहा आपके लिए, ताकि आप आराम से सीख जाओ, है ना। अब ये पत्ता ले लिया, ठीक है। स्क्रू इसके हमने तकरीबन सारे स्क्रू हटा दिए हमने, ठीक है। अब ये इसका वॉल्यूम पत्ता होता है, ये पावर बटन होता है, 2 वॉल्यूम के बटन होते हैं। ये पत्ता होता है, ये भी रिमूव हो जाता है। ये आपको लॉक यहाँ से ऐसे खोल लेना है, इसके बाद ये पत्ता हटा लो, बस। दोस्तों बड़ा आसान है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों। घरों में बिजली के बोर्ड वगैरह ख़राब हो जाते हैं तो खुद नहीं कर लेते, हम खुद कर लेते हैं। कोई एक आधा खटका ख़राब हो जाता है ना बिजली का, तो हम फ़ौरन मैकेनिक बन जाते हैं। तो जब इतने बड़े काम कर लेते हैं तो ये तो छोटा सा काम है ना। ये देखो, ये पूरा बोर्ड हट गया इसका। अब ये एंटीना होता है, एंटीना को भी पकड़ के ऐसे करके निकाल लो, ये निकल गया, बस। अब इसको रख दो साइड में, हो गया। अब ये टच का पत्ता है, इसको टच के पत्ते को आप ऐसे करके छुटा लो। अब ये लग गया, ये उतर गया, ठीक है। ये टच का पत्ता फ्री हो गया, डिस्प्ले का ये पत्ता हो गया। ये वाला डिस्प्ले का पत्ता है, ये टच का पत्ता है। अब डिस्प्ले खोलनी है आपको, कैसे खोलोगे आप इसको, है ना। मैं तो इसमें मार रहा हूँ वाइट पेट्रोल, और आप अगर कुछ भी ना मारो तो भी ये हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अब इसमें कोई ये ऐसे ये प्लास्टिक का, टाइट प्लास्टिक की पन्नी अगर आपके पास हो कोई टाइट प्लास्टिक की, उससे कर लो। ये इसके अंदर ऐसे जाएगी, है ना। और ये देखो, इसका टच अलग हो रखा है। हम इसके डिस्प्ले के साथ ही उतार लेंगे इसको, है ना। ये लो, अब ये पन्नी इसके अंदर चली गई। अब ये ऐसे ऐसे कर दो आप, बस। ये लो, ये बड़ा आसान है दोस्तों। बेकार में आप किसी को इतने पैसे दोगे, भाई बेकार के पैसे थोड़ी आ रहे हैं आपके पास। दुकानदार कहता है कि इसमें 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, भाई लो अभी मैं बताता हूँ, आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं 5 मिनट का काम नहीं है दोस्तों। हवा बना के रखा है कि फोल्डर डलेगा, ये डलेगा, वो डलेगा, और ये इतने का आएगा, यहाँ से मंगाना पड़ेगा, वहाँ से मंगाना पड़ेगा। कहीं से नहीं, मैं मंगाना बता दूँ आपको, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, कहीं से भी मंगा लो। ये फ़ोल्डर निकल गया आपका, ठीक है जी। देखो, ये फ़ोल्डर होता है ना, ये फ़ोल्डर है, ये डिस्प्ले है, और ये टच है आगे वाली, है ना। ये अलग हो गई दोनों चीज़, बस इसको रख दो साइड में। अब देखो, इसका जो ये फ्रेम है ना दोस्तों, ये फ्रेम आपको साफ़ करना है, क्योंकि जब तक हम साफ़ नहीं करेंगे ना, जब तक ठीक से लगेगा नहीं वो। इसलिए इसका फ्रेम साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इस फ्रेम में क्या है, ऐसे कचरा आ जाता है। ये कचरा क्या, पहले वाला पेस्ट लगा होगा, पुराने वाला जो पेस्ट होता है ना, पहले से चिपकी हुई, पहले भी ये डिस्प्ले डल चुकी है। वैसे ये कस्टमर कहीं भी डलवा चुका है। ये किसी मज़दूर का आया, 2-3 दुकानें घूम के आया कि भाई, कोई कह रहा 1500 रुपये लगेंगे, कोई कह रहा 2000 रुपये लगेंगे, कोई कह रहा ओरिजिनल फ़ोल्डर डालूँगा। भाई ओरिजिनल तो सर्विस सेंटर में डलता है ना, मार्केट में मिलता नहीं है ओरिजिनल। कोई अगर आपको बेवकूफ़ बनाए कि भाई ओरिजिनल फ़ोल्डर डलेगा, ओरिजिनल ला दूँगा, तो उससे बोलो कि भाई गारंटी कितनी देगा, तो वो गारंटी कुछ नहीं देगा। तो इसका मतलब गारंटी नहीं दे रहा, तो फिर ओरिजिनल नहीं है ना। गारंटी वारंटी कुछ नहीं होती। अगर आपको कोई कह भी देना मैं गारंटी दे रहा हूँ 6 महीने की, तो भाई साहब 6 महीने का आप जैसे फ़ोन लेके जाओगे ना उसके पास, तो वो कुछ ना कुछ बहाने बना देगा कि आपके हाथ से फ़ोन गिर गया,
या पेट्रोल पानी में गिर गया, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ बोल के वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, मगर समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? चेंज करके नहीं देगा। हाँ, इसकी बस यही होती है कि केयर करनी पड़ती है भाई, गिरने से बचाओ, पानी में गिरने से बचाओ। फोल्डर अपने आप ख़राब नहीं होते, फोल्डर अपने आप ख़राब नहीं होते, ये या तो पानी में गिरने से ख़राब होगा और या फिर ये ख़राब होगा हाथ से गिरने में। और भाई हाथ से गिरने में तो दोस्तों नए नए फ़ोन ख़राब हो जाते हैं, महंगे महंगे फ़ोनों की डिस्प्ले टूट जाती हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। एप्पल तक के फ़ोनों की टूट जाती हैं डिस्प्ले हाथ से गिरने पे। आते रहते हैं मेरे पास कस्टमर, मैं आपको ना ये चीज़ें बताता रहूँगा कि कैसे कैसे आप इनको खुद ईज़िली कर सकते हो। और एप्पल आईफोन है तो एप्पल आईफोन क्या हो गया, उसकी तो डिस्प्ले और भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा आसान होती है उसकी डिस्प्ले डालनी। उसमें तो आपको ये पेस्टिंग छुटाने की भी ज़रूरत नहीं है, बिना हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। बिना पेस्टिंग छुटाए उसके लॉक होते हैं, आराम से निकलता है, आराम से लग जाता है। मगर हमें नॉलेज नहीं होती, इसलिए हम दुकानों पे ढूंढते हैं कि भाई कोई हमारा फ़ोन ठीक कर दे। आवाज़ थोड़ी दोस्तों मैनेज करना अपनी, मेरी वाली, कि मेरे को इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसमें मैं कई लोगों ने कमेंट किया इसके सर बात तो बड़ी अच्छी बताई है मगर थोड़ी आवाज़ बढ़ाओ, तो मैंने आवाज़ बढ़ाने की कोशिश करी है वीडियो बनाते वक्त। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके। देखो आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप जो फ़ोन चला रहे हो ना, कोई सा भी फ़ोन चला रहे हो आप, कम से कम एटलीस्ट उसके बारे में तो आप नॉलेज रखो। दूसरे फ़ोनों की छोड़ो, तुम जो फ़ोन चला रहे हो ना उसके बारे में तो नॉलेज आपको होनी चाहिए कि कभी भी भविष्य में कुछ खराबी हो। खराबी कभी भी आ सकती है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, कभी भी कोई चीज़ ख़राब हो जाए, है ना। कोई चीज़ बता के तो ख़राब नहीं होगी कि ख़राब होने वाली हूँ, ऐसा तो कोई फ़ोन बोलेगा नहीं। सडनली ये ऑफ भी हो जाते हैं, डिस्प्ले टूट जाती, कभी कभी होता, पता नहीं होता भाई कितना ही संभाल के चलाए बंदा, फ़ोन गिर ही जाता है। फिर उस कंडीशन में आप क्या करोगे, फिर फंस जाते हो। कभी कभी होता है ऐसा कि हमारे पास पैसे होते नहीं हैं या बजट कम होता है, महीने का लास्ट चल रहा है ना। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती रहती हैं। आप खुद ही कर ले करोगे। मेरे पास कई कस्टमर ऐसे हैं भाई, लड़कियों तक को सिखा रखा है मैंने। दुकान पे कई बार लड़कियां आ जाती हैं, अपना फ़ोन ठीक कराती हैं, मैं उनको बताया था, मगर ऐसे फ़ोल्डर लगा दो, आप खुद ही लगा दो। जैसे नौकरी करती हैं बेचारी, कोई 10,000 12,000 में नौकरी करती है और 2-2-2.5 रुपये अगर वो किसी को ऐसे दे देगी रिपेयर करने का, तो भाई उसको बेचारी को उसका खर्चा कैसे चलेगा पूरे महीने का। घर में भी पैसे देने होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं घर के, तो इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी हो गया साफ़, है ना, बस लो ये हो गया साफ़। बस हमें तो ये फ्रेम साफ़ करना था इसका, अब फ्रेम साफ़ हो गया। बस अब हम इसको यहाँ से एक बार साफ़ कर लेते हैं, हो गया फ्रेम साफ़ हमारा। बस अब दूसरा फ़ोल्डर लगाते हैं इसमें। देखो फ़ोल्डर बताता हूँ अब कितने का आएगा और कितने कैसे वो लगाना है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बड़ा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, मैं सिखाऊंगा आपको, चिंता मत करो आप। वो बना रखा है लोगों ने यार, बस 1 मिनट में बताता हूँ मैं। बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना। है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के।
भी नहीं भरता, कुछ भी नहीं असर अब करता। मेरी राहत तुझसे, मेरी चाहत तुझसे, मुझे बस यही रह जाना। लगी है तेरी आदतें मुझे जब से, तेरे बिन पल भी बरस लगते। बुलावे तुझे और आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। जो होवे तू उदास मुझे देखे हंस दे, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के।